जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास यानी कि सुबह की क्लास फूल पत्ती वाली की बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए वीडियो जानते हैं। और सुबह वाली क्लास को हम एक सार के रूप में रिवीजन के तौर पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपको कैसी लगेगी क्लास, ये आप कमेंट में बताना। तो ये है, इसका मेन उद्देश्य है कि कम समय में पूरी चीज़ें समाप्त हो सकें। तो चलिए जानते हैं। संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 यानी कि 23 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रांस में किया जाएगा। और ये कौन सा ओरियन 23, इसमें क्या क्या होगा? तो भूमि, समुद्र, हवा और साइबर स्पेस ये सभी भाग लेंगे और भारतीय वायुसेना भी इसमें भाग लेंगी। फ्रांस और नाटो सदस्य इसमें भाग लेंगे। इनका संयुक्त युद्धाभ्यास है फ्रांस और नाटो सदस्य का। और इसमें भारत से शामिल होने वाले हैं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन राफेल, और राफेल का यह पहला विदेशी दौरा होगा। तो ये पहला प्रश्न हो जाएगा। फिर अगला है, नाटो का नया सदस्य कौन है? तो नाटो का नया सदस्य फिनलैंड है। और फिनजेक्स युद्धाभ्यास क्या किसके मध्य होता है? तो भारत और फ्रांस के मध्य फिनजेक्स युद्ध अभ्यास होता है। और शक्ति गरुड़ वरुड़ अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच शक्ति गरुड़ वरुड़ अभ्यास होता है। शक्ति आर्मी के मध्य होता है, गरुड़ एयरफोर्स के मध्य और वरुड़ नेवी के मध्य होता है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायनियर ने अपना पहला तियांगलांग 2 रॉकेट लॉन्च किया। यह कंपनी कहाँ की है? तो यह कंपनी चीन की है। और इसमें कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें कोयला से बना केरोसिन प्रयोग किया जाएगा। और ये मंगोलिया से लॉन्च किया है और स्काई ड्रैगन 2 इसका दूसरा नाम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और फिर अगला है, धवल सेकंड क्या है? तो धवल सेकंड 3D क्रायोजेनिक इंजन है और इसे स्काई रूट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। धवल सेकंड क्या है? तो 3D क्रायोजेनिक इंजन है, इसे स्काई रूट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा लॉन्च रॉकेट कौन है? तो भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा लॉन्च रॉकेट विक्रम यस है। और इस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो स्काई रूट कंपनी हैदराबाद द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला है, आर्टेमिस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आर्टेमिस मिशन नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, वन वेग के 36 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किए गए थे? तो वन वेग के 36 उपग्रह इसरो द्वारा लॉन्च किए गए थे, LVM-3 के द्वारा। चलिए अगला जानते हैं। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को CDRI कहते हैं। इसमें 40 देश शामिल होते हैं। और 2019 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना यानी कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे CDRI की स्थापना 2019 में न्यूयॉर्क में हुई थी। और इसका मुख्यालय या सचिवालय नई दिल्ली में है। और 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया था, इसका 5वां सम्मेलन। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क अमेरिका में। और 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 साउथ अफ्रीका में हुआ। वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ। नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन INS विक्रांत है। नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन INS विक्रांत। फिर अगला जानते हैं, टाइम 100 रीडर पोल 2023 का विजेता कौन है? तो टाइम 100 रीडर पोल 2023 का विजेता शाहरुख खान है। और पहले नंबर पर शाहरुख खान हो जाएंगे, दूसरे नंबर पर ईरान की महिलाएं हो जाएंगी, और तीसरे नंबर पर प्रिंस हैरी हो जाएंगे, और चौथे नंबर पर माइकल हो जाएंगे, इनकी वाइफ हो जाएंगे, और 5वें नंबर पर लियोनेल मेसी हो जाएंगे। तो ये है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जानते हैं,
तो अगला प्रश्न है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे कहा जाता है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की को दिया गया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन है? तो लूला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता? तो मिशेल यो ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह को बनाया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं क्रीट पारिक समिति क्या है? तो क्रीट पारिक समिति जो है गैस मूल्य निर्धारण को मंजूरी दी गई है। क्रीट पारिक समिति से गैस मूल्य निर्धारण को मंजूरी मिली है। ये कब से लागू होगा? तो 8 अप्रैल 2023 से ये लागू होगा। अगला है उज्ज्वला 2.0 योजना कहाँ से शुरू हुई? तो उज्ज्वला 2.0 योजना महोबा से शुरू हुई। और कब शुरू हुई? तो 10 अगस्त 2021 से शुरू हुई थी। और उज्ज्वला योजना बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई को शुरू हुई थी। और उज्ज्वला किससे संबंधित है? एलपीजी गैस कनेक्शन से उज्ज्वला संबंधित है। अगला प्रश्न है दलदली भूमि और धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि और धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, जिसका फार्मूला हो जाएगा CH4। ये अगला प्रश्न पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 20% कितना लक्ष्य है? तो पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 20% है। और कब तक रखा गया है? तो 2025-26 तक रखा गया है। अगला प्रश्न है शून्य कार्बन यानी कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब है? तो नेट जीरो यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू की गई थी किसके प्रयास से? तो कैलाश श्रृंखला के प्रयास से शुरू की गई थी। कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर कर्नाटक के मैसूर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में स्मृति कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने बनाया। तो प्रधानमंत्री ने स्मृति कार्यक्रम कहाँ बनाया? तो कर्नाटक के मैसूर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में बनाया। अगला है तो टाइगर की संख्या तो 2022 में टाइगर की संख्या है 3167। ये 2022 में है। और 2018 में है 2967, यानी कि टाइगरों की संख्या की बढ़ोतरी 2022 में हुई है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर हैं, यानी कि टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगरों की मृत्यु हुई है। और विश्व का 75% टाइगर जो है वो भारत में पाए जाते हैं। और जैव विविधता विश्व का 8% भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का संबंध किससे है? तो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा रूस में 29 जुलाई 2010 को की गई थी। तो सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा रूस में 29 जुलाई 2010 को की गई थी। 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करना सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का संबंध है। 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करना। अब अगला है 53वां नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन है? तो 53वां नवीनतम टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान बूंदी में है। 52वां टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है गज मित्र पहल और गज उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो गज मित्र पश्चिम बंगाल में और गज उत्सव असम में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं हिम तेंदुआ राजकीय पशु कहाँ का घोषित किया गया है? तो हिम तेंदुआ राजकीय पशु लद्दाख का घोषित किया गया है। हिम तेंदुआ राजकीय पशु। अगला प्रश्न जानते हैं सूर्यांशु क्या है? तो सूर्यांशु सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है। सूर्यांशु क्या है? तो सूर्यांशु सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है, जो केरल से लॉन्च किया गया है। और श्रीलंका में इसका सूर्यांशु का निर्माण किया गया है। कहाँ? श्रीलंका में। और केरल से लॉन्च किया गया है। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है। अगला प्रश्न भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला
कोल्लम केरल भारत का पहला संविधान साक्षर जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला अपना पहला फैसला है? तो केरल हाईकोर्ट जो मलयालम भाषा में प्रकाशित करने वाला फैसला अपना पहला हाईकोर्ट हो जाएगा। कौन सा? तो केरल हाईकोर्ट हो जाएगा। किस भाषा में? तो मलयालम भाषा में। तो ये प्रश्न है। तो अगला जानते हैं। अगला प्रश्न ये है, देश का पहला सोलर विलेज कौन सा है? तो देश का पहला सोलर विलेज जो है मोटेरा गांव गुजरात देश का पहला सोलर विलेज गांव हो जाएगा। कौन सा? मोटेरा गांव। ये कहाँ है? तो गुजरात में है। और अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहते हैं। कोणार्क कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कि किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गंग वंश शासक के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो नरसिंह प्रथम के द्वारा। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहते हैं। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गंग वंश शासक के द्वारा नरसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न जानते हैं, सुखोई 30 यानी कि सुखोई 300 सुखोई 300 में द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है। कहाँ से भरी है? तो असम तेजपुर एयरबस से सुखोई 30 में द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है। तो इसमें पायलट कौन थे? तो ये नवीन कुमार सुखोई 30 में द्रौपदी मुर्मू के उड़ान के समय पायलट थे। और इनसे द्रौपदी मुर्मू से कौन इसमें उड़ान भर चुके हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद आदि सभी इसमें उड़ान भर चुके हैं। अगला प्रश्न जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू कहाँ की पहली महिला राज्यपाल थी? तो द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। और ये कहाँ की थी? तो मयूरभंज की द्रौपदी मुर्मू थी। और इन्होंने किसको राष्ट्रपति में चुनाव हराया? तो यशवंत सिन्हा को इन्होंने राष्ट्रपति के पद में चुनाव हराया। अगला प्रश्न जानते हैं, 2023 महानतम स्थानों की सूची में कौन शामिल है? तो 2023 की महानतम स्थानों की सूची में लद्दाख और मयूरभंज शामिल है। कौन कौन शामिल है? तो लद्दाख शामिल है और मयूरभंज शामिल है। अगला प्रश्न जानते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित एमपी और एमएलए शामिल होते हैं। यानी ओनली जो मतलब निर्वाचित होते हैं एमपी और एमएलए शामिल होते हैं। अगला है, तेजपुर लीची का जीआई टैग किसे मिला है? तो तेजपुर लीची का जीआई टैग असम को मिला है। और शाही लीची का जीआई टैग किसे मिला है? तो बिहार को शाही लीची का जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना में आर्थिक सहायता के लिए समझौता किसके साथ किया गया है? तो राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता विकास में आर्थिक सहायता के लिए फ्रांसीसी विकास एजेंसी के द्वारा समझौता किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है पौधा रोपण करना, यानी कि हरित राज्य बनाना। ये फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ राजस्थान ने समझौता किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कहाँ की है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान की है। इसमें स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। पहले इसमें 10 लाख था, अब 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। यानी कि कितने? 15 लाख की बढ़ोतरी की गई है। अगला प्रश्न है, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान हो जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, वकीलों के संरक्षण के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो वकीलों के संरक्षण के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान हो जाएगा। वकीलों के संरक्षण के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने जिले और संभाग बनाए गए हैं? तो राजस्थान में 19 जिले और 3 संभाग बनाए गए हैं। ये किस समिति से बनाए गए हैं? तो राम धुलाया समिति से राजस्थान में 19 जिले और 3 संभाग राम धुलाया समिति से बनाए गए हैं। अगला प्रश्न,
अटल बिहारी पावर लूम बिजली फ्लैट योजना कहाँ से प्रारंभ की गई? तो अटल बिहारी पावर लूम बिजली फ्लैट योजना उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की गई हो। किसने इसको चालू किया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी पावर लूम बिजली फ्लैट योजना उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की है। फिर अगला है जल जन अभियान कहाँ से शुरू हुआ? तो जल जन अभियान राजस्थान के माउंट आबू से शुरू हुआ था जल जन अभियान। तो नान मुदलवान योजना कहाँ की है? तो नान मुदलवान योजना तमिलनाडु की है। और एक जिला एक उत्पाद, तो एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश का, एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश की है। और लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ की है? तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। और अगला प्रश्न है हर घर गंगा जल योजना, हर घर गंगा जल योजना बिहार की है। और छाता विधान उड़ीसा का छाता विधान है। और पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश की पंचामृत योजना है। और ये गन्ना विकास से संबंधित है, यानी कि गन्ना उत्पादन से संबंधित है। तो ये एक बार और देख लीजिए, जल जन अभियान राजस्थान के माउंट आबू से शुरू हुई। और नान मुदलवान योजना तमिलनाडु से, एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश से। और लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश से, हर घर गंगा जल योजना बिहार, छाता विधान उड़ीसा से। और पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश से, पंचामृत योजना गन्ना से संबंधित है। तो ये आज की क्लास थी। हमने पूरी क्लास को एक सार के माध्यम से आपको कम समय में पूरी क्लास को लगभग सारे प्रश्नों को कराने का प्रयास किया है। तो आप लोग बताएं कमेंट में कि कैसा रहा प्रयास। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।